Yes, good morning, all of you. Mike is okay? Okay. कैसे है सब लोग? काम कैसे चल रहा है? सुबह की एक कप चाय आपके साथ। चाय ले ली? ये मॉर्निंग का सेशन रहता है तो एक कप चाय आपके साथ रहती है। बराबर है ना? अभी कल से आज से ही एवरी डे का एक कप चाय आपके साथ होगा। कल सेशन नहीं होगी लेकिन सैटरडे होगा, उसके बाद एक तारीख से कंटिन्यूसली 21 दिन मॉर्निंग का सेशन रहेगा, तो थोड़ा सा बैटरी चार्ज जरा अच्छा होएगा इसके लिए। क्योंकि मॉर्निंग में सेशन रहता है तो बैटरी थोड़ा चार्ज होता है मॉर्निंग में। क्योंकि आप रात को बैटरी आपका मोबाइल का चार्ज करते हो, लेकिन क्या होता है, वो चार्ज सुबह सुबह डिस्चार्ज हो जाता है। अभी मैंने डिसाइड किया कि रोज थोड़ा सा चार्जिंग देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई जब आपका संडे को सेशन होता है ना, चार्जिंग मिलता है ना तो धंधा बहुत अच्छा होता है। हफ्ते में दो पॉलिसी निकल जाते हैं, बोले कुछ भी कर लो हफ्ते में दो पॉलिसी, क्योंकि अगले संडे को जवाब देना रहता है ना, इसके लिए। सो हाउ इज दैट? मार्केट ठंडा है कि अच्छा है? कैसे चल रहा है धंधा पानी? अच्छा चल रहा है बिजनेस वगैरह? आप बोले यार ये तो धंधा पानी का बात कर रहे हैं। धंधा पानी मतलब अभी भाई अपना तो पॉलिसी आएगा जाएगा उसके ऊपर है ना काम अपना। एलआईसी का कंपटीशन आ रहा है, सब चीज हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या कंपटीशन आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ट्रॉली बैग किसने किसने लिया पिछले महीने में? कुछ कंपटीशन था? तीन दंड हो गया थी वही। मुझे बहुत सारे एजेंट यही बोलते हैं विजय भाई हर हफ्ते में सेशन रखूं, मस्त मजा आता है फ्री में। चाय ले ली सबने? यस एवरीवन। ये बाबा सुबह का चाय अच्छा होना चाहिए मॉर्निंग का। वो भी दूध वाला चाय मत लेना, काला वाला चाय लेना, अच्छा रहता है। कड़वा रहता है। पॉलिसी का ओके। करने वाले को धंधा बहुत अच्छा है। करने वाले को धंधा बहुत अच्छा है, नहीं करने वाले को धंधा कुछ भी नहीं है। अभी आप सोचोगे कैसे अभी जिसको करने का है ना सच में काम, उसको धंधा बहुत तेज है। उसका धंधा बहुत अच्छा है। उसके लिए धंधा ऐसा मार्केट में तेजी से चल रहा है ना, आपको बता नहीं सकता। जिसको करना है ना सच में, वो आराम से धंधा कर रहा है, मस्त रिलैक्स में काम हो रहा है उसका, मस्त रिलैक्स में अच्छे से चल रहा है उसका। सब चीज है। लेकिन जिसको नहीं करने का वो नहीं होता है। एक रिक्वेस्ट है, सेशन 6:30 नहीं बाबा, 6:30 बजे नहीं। एक तो नींद कंप्लीट नहीं होती, मेरे को ही रात को नींद जल्दी आती नहीं है। एक तो सर पे टेंशन है, 7:30 बजे भी मुश्किल से अभी अभी जस्ट फ्रेश होके बैठा हूँ। 7:30 7:30 मेरा टाइमिंग परफेक्ट है, क्योंकि ये टाइमिंग मेरे लिए सुटेबल होता है। बाकी बहुत सारे एजेंट के लिए सुटेबल होता है। किसी ने तो बोला कि साहब विजय भाई आप 8:30 बजे का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। 7:30 परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं अपने को। 6:30 बजे तो मैं तो लेने के लिए फिर 4 बजे लेता हूँ। उठोगे क्या बोलो? 5 बजे उठ के सेशन शुरू करेंगे। योगा क्लासेस विसे सब शुरू करेंगे उसमें। तो कोई लेता है ना 5 साढ़े 5 बजे किसी का सेशन होता है। क्या करने का है यार, 1 घंटा तो बात करने का है, उसमें क्या दिक्कत है? अभी आपको चार्जिंग जरूरत ही है। अभी क्या है मालूम है, बिजनेस पीरियड चल रहा है, सोने का नहीं है बाबा। धंधा आना चाहिए। अभी आज एक एक्टिविटी देने वाला हूँ, जरा करके देखना मेरे लिए। क्योंकि जब भी मैं सेशन लेता हूँ तो हमेशा एक्टिविटी का बात करता हूँ, क्योंकि एक्टिविटी होना जरूरी है। देखो बिजनेस लाना जरूरी है, पैसा आना जरूरी है, अकाउंट भरना जरूरी है। बाकी वो दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं करने का अपने को उससे कुछ लेन देन नहीं है। अपने को एक ही लेन देन है, अपने अकाउंट में पैसा होना चाहिए, अपने को पैसा अच्छा आना चाहिए। इनकम अच्छा होना चाहिए। अरे आज नहीं होगा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कल होना होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, परसों होगा तो भी। लेकिन रोज करते रहने से होगा ना। ऐसा जरूरी कि आप गए मार्केट में और किसी ने बोला ये भाई तो आया मस्त हो गया मेरे को, मैं अभी 5 लाख का चेक देता हूँ तेरे को। ऐसा होगा क्या? नहीं ना। अपने को रोज करना पड़ेगा ना, रोज थोड़ा 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 करो ना, क्या दिक्कत है उसमें? कौन तुम्हारे सर पे बैठा है क्या? ए भाई तेरे से 1 करोड़ का प्रीमियम आज ही चाहिए मेरे को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, 1 करोड़ का प्रीमियम आएगा अपनी जिंदगी में। मेरे को एक कंप्लेंट आया मेरे बारे में, किसी ने बोला विजय भाई बहुत स्पीडली बात करते हैं। अभी क्या कर सकता है स्पीडली बात, ये तो आदत हो गया मेरा। स्पीडली मतलब भी ज्यादा स्पीडली होता नहीं है, स्लो मोशन है। लेकिन क्या होता है, बात करते करते वो फ्लो में चला जाता हूँ मैं। तो आइंदा से थोड़ा सा केयर करूंगा, अगर स्पीडली हो रहा है तो मेरे को बता देना कि विजय भाई आप थोड़ा स्पीडली हो रहे, स्लो ले लो थोड़ा करके।
नहीं, सजेशन दिया करो, ऐसा नहीं कि मैं डांटूंगा बिटूंगा, इसके लिए कोई बोलता ही नहीं मेरे को। डांटता थोड़ी हो यार, प्यार से, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। तो धंधा करने का है आज, ये महीने में, आज तारीख कितना है, 26 तारीख है। अगले अगले 31 मार्च तक रुकने का नहीं, कुछ भी करके। और ये ट्रेनिंग जो है, ये प्रोजेक्ट जो है मैं आपके साथ जो करने जा रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट ओनली फॉर मार्च पीरियड के लिए नहीं रखा है बाबा। मैं एक, एक्चुअली क्या है, मेरा एक मोटो क्या है कि रोज जब मार्केट में जाओगे ना, क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। कि आप है ना, एक आदत डेवलप होनी चाहिए। अभी मैं रोज आदत डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, 57 डेज हो गया। एक भी एजेंट ऐसा मैसेज, अभी वो अरविंद भाई का मैसेज रोज आता है, दिवेश भाई का मैसेज रोज आता है, सर मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया, तो वो 0-0 डाल देता है। आज एक एक प्रेजेंटेशन दे दे, वो डाल देता है एक प्रेजेंटेशन हो गया। एक दो प्रेजेंटेशन होने के बाद मेरे को एक पॉलिसी आ गई, वो भी डाल देते मेरे को। लेकिन आदत डेवलप नहीं होगी तो आपको बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होगा, मेरे को एक बात बताओ। अभी आदत क्या है, अपना पॉलिसी समझाना है ना, आदत क्या है, अपना प्रेजेंटेशन देना है ना। अभी किसने बोला क्या पॉलिसी बेच बेच के ही धंधा होगा क्या? नहीं ना। आपका आदत डेवलप होना जरूरी है ना, कि बाबा मैं सुबह उठा हूँ रोज, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कम से कम 20-25 लोगों को, कम से कम 30-40 लोगों को मैंने टेक्स्ट मैसेज। अरे मैं कहता हूँ 90 लोगों को भेजो, लेकिन नहीं भेज सकते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 10 तो भेजो। आप नहीं व्हाट्सएप कर सकते हो ना, व्हाट्सएप नंबर बैन होता है, ये होता है, वो होता है। अरे जाने दो ना, 20 से 30 लोगों को तो व्हाट्सएप भेजो। उन्हीं 20-25-30 लोगों को कॉल करो, भाई साहब आपके मोबाइल पे मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, आपने देखा क्या? बहुत अच्छा स्कीम है, रिटायरमेंट प्लानिंग का स्कीम है, चिल्ड्रन एजुकेशन का स्कीम है, मनी बैक अच्छा वाला स्कीम है, मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बना के दिया है, आपने देखा क्या? जब तक नहीं उतरोगे ना, काम नहीं आएगा। तकलीफ कहाँ है मालूम है? काम, मेरे को धंधा नहीं आ रहा है, मेरे को धंधा, घर पे बैठ के धंधा आएगा क्या? आप बोलेगे मैं तो रोज मार्केट में, अरे मार्केट में जा रहा है लेकिन घूम के आ रहा है ना सिर्फ, बोल के थोड़ी आ रहा है। तुम जाता है, वो स्मार्ट वॉच लिया है, तुमको मालूम है आज मेरे को 5,000 स्टेप्स करने का है, तुम चल के आएगा। मॉर्निंग वॉक में कैसे चल के आते हैं, किसी को इधर उधर देखने का नहीं, अपना स्ट्रेट रोड पे चलने का, वैसे तुम चल के आते हैं। तुम बोल के आते हो क्या 10 लोगों को, भाई मैं LIC का काम करता हूँ"? दिन के 10 लोगों को अगर मुलाकात करोगे, महीने के 300 लोग हो जाएंगे, 300 में से 3 पॉलिसी मिल जाती है। अब बोलो, एक आध दुखी दुखी आत्मा एक आध मिल जाती है कि भाई मेरा LIC का पॉलिसी था, वो किसी ने मेरे को बहुत रॉन्ग दिया, मेरा प्रीमियम नहीं भरा, मेरा लाप्स पड़ा है। एक आध तो मिल जाता है ना 300 में। क्या है ही नहीं तुम्हारे पास? क्या यही सोच रहे हो आएगा मेरे पास घर पे बैठ के, मैं आराम से दुकान ओपन करके बैठा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मस्त कुर्सी डाल के बैठूंगा, AC लगाया मैंने, सब खर्चा कर रहा हूँ, लोग आएंगे मेरे दरवाजे, दरवाजे पे इंश्योरेंस लेने कोई नहीं आएगा। तुम्हारा काम मेडिक्लेम का है क्या? वो मेडिक्लेम भी जाके समझाना पड़ता है। तुम्हारा काम गाड़ी का, हाँ कार का इंश्योरेंस करते हो, बाइक का इंश्योरेंस करते हो, तो लोग पूछेंगे भाई कार का इंश्योरेंस करते हो, कोटेशन दे दो। क्या बोलेंगे? कोटेशन दे दो, करेंगे पर नहीं करेंगे वो बाद में। उसमें मिलेगा कितना? 10% मिलेगा। आप बोले 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 10 लाख कमाने में मजा है कि तुमको 1 करोड़ कमाने में मजा है? मेरे को वही समझ में नहीं आता है। हाँ, एक बात बता देता हूँ, मुझे कुछ लेन देन नहीं है, मुझे एक ही बात का लेन देन है। तुम चल पड़े, तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, उसमें से कुछ उठा के बोलोगे नहीं मेरे को 10 लाख रुपए आया, ये ले ले, 1 लाख रुपए तेने में, तूने मेरे को चिंगारी, चिमटा मार के मेरे को ऐसा दौड़ाया था मेरे पीठ पीछे, छड़ी मार के, तो ये तेरा पैसा है, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, वैसे भी कुछ दोगे नहीं मुझे। इधर 1,111 देने के लिए टेंशन है मेरे को। बराबर है। मैं क्लियर कट बात करता हूँ, ओपनली बोलने वाला बंदा हूँ मैं, बिंदास होता हूँ। लेकिन अगर एक बात बताओ, रोज एक प्रेजेंटेशन देते गए, रोज एक प्रेजेंटेशन, 365 दिन में 365 प्रेजेंटेशन हो गए। अरे जिधर तुम 10 पॉलिसी, 20 पॉलिसी, 25 पॉलिसी कर देते, वहां पे अगर 100 पॉलिसी आ गई, तो नुकसान है क्या फायदा है? और कौन कहता है कि एक साल में एमडीआरटी के पीछे भागो, दो दो एमडीआरटी के पीछे भागो, COT के पीछे भागो, अरे टारगेट तुमने अगर लिया है तो उसके हिसाब से प्लानिंग करो। तुमको एमडीआरटी करने का है तो उस हिसाब से प्लानिंग करो, उतरो। नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम 2 काम करते हो, 3 काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम LIC का 1 घंटा तो LIC को दो दो।
आप बोलेंगे विजय मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठता हूँ कस एलआईसी के बारे में सोचते हुए, सुबह से लेकर शाम तक एलआईसी का काम करता हूँ, कुछ नहीं होता है। होगा कुछ नहीं, करना पड़ता है। अगर इतना ही सब कुछ होते रहता तो तुम्हारी और मेरी जरूरत ही नहीं थी। हाँ विष्णु साहब, चाय लिया मैंने। मेरे को सुबह का चाय बहुत ज्यादा चाहिए। कम से कम अभी सेशन खत्म होने तक ये चाय चलेगी मेरी। ध्यान में रखना, दिल से बोलने वाला ज्यादा लोग नहीं मिलेगा। सब आएंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, निकल जाएंगे। कोई बताएगा नहीं कि बाबा कर ले बाबा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। ध्यान में रखना। अभी बोलना क्या है मार्केट में, क्या बोलना है मार्केट में? अब एलआईसी का पॉलिसी ले लो बोलना है मार्केट में? नहीं। आपको प्लान में एलआईसी का मस्त कॉम्बिनेशन मेरे पास वो आया हो लेके, वो बोलना है मार्केट में? नहीं। आपको क्या बोलना है? ऐसा प्रोडक्ट बोलो, ऐसा सिस्टम बोलो जो उसके दिमाग में घुस जाए कि भाई तेरे पास प्रोविडेंट फंड का पैसा 1 करोड़ आने वाला है क्या? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं एलआईसी का काम करता हूँ। तेरे पास प्रोविडेंट फंड का ग्रेचुटी का मिला के ये तेरे पास आने वाला है, ये 50 लाख रुपए, 1 करोड़ कुछ मिलेगा तेरे को रिटायरमेंट पे? बस इतना सवाल पूछने का है। इस सवाल से आपका बातचीत शुरू हो जाएगा। बातचीत शुरू हो जाएगा। बातचीत शुरू करना क्यों जरूरी है? अरे जब तक पहल नहीं करोगे, सामने वाला बोलेगा कि यार ये एलआईसी का एजेंट है क्या, मेरे को इसको मिलना पड़ेगा, ये इससे मिल रहा। आपको कैसे पता है? बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं साहब उसने अगर मना कर दिया तो। तुमको कैसे मालूम वो मना करेगा? बहुत सारे एजेंट बोलते हैं साहब वो गाली बिली तो नहीं देगा, वो मेरे को बड़ा बुरा तो नहीं बोलेगा, मेरे को और कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें गाली देने वाला है? तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा प्रोडक्ट का इनकार करेगा? वो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें वो नकारेगा? जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक वो बोलेगा क्या तुमको ये बाबा मेरे को नहीं चाहिए करके? तुमको बोलना जरूरी है ना पहले। तुम एक स्टेप अगर आगे चलोगे, हो सकता है वो एक स्टेप आगे आ जाए। पॉलिसी समझाने के लिए एक स्टेप तो आगे जाना पड़ेगा ना। पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ये साहब आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा 50 लाख रुपए आने वाला है क्या रिटायरमेंट पे? नहीं आने वाला है। सिंपल है, नहीं आने वाला है। आपको पता है क्या बोलने का उसको? तो मैं दे दूं आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा बना के, कम से कम 10 साल में, 15 साल, 20 साल की आपकी कुछ वैल्यूज है तो। आज उम्र 40 साल की है, रिटायर 60 के बाद होगा, 20 साल के बाद तेरे को प्रोविडेंट फंड का पैसा कितना बन सकता है? आप बना के दे सकते हो ना उसको पैसा। जीवन लाभ दे सकते हो 21-15 का, 714 दे सकते हो, जीवन आनंद दे सकते हो, लेकिन बोल के तो देखो ना। दिग्विजय एमडीआरटी के कितने पार्टिसिपेट यहाँ पे बैठे हुए हैं? दिग्विजय एमडीआरटी के कितने पार्टिसिपेट यहाँ पे बैठे हुए हैं? वहां पे भी लिंक गई हुई है क्योंकि सेशन मॉर्निंग का जरूरी है इसके लिए। ओके। मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको। 70 करोड़ का, 70 लाख का नुकसान हो गया। 70 लाख का नुकसान हो गया। क्या रिस्पॉन्स आया आपको उसमें से? क्लियरली बताना कि 2 लोगों से बात की, 5 लोगों से बात की, 10 लोगों से बात की, 15 लोगों से बात की। 230 एजेंट्स के मैसेज रिप्लाई मेरे पास है व्हाट्सएप पे। विजय भाई काम पे लगा दिया। बोला क्यों? अरे जिसको भी बोलता हूँ ना पॉलिसी है क्या, वो बोलता है ना नहीं है, नहीं चाहिए। तो मैं सीधा, जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया आपने वैसे ही मैं करके दिखा देता हूँ। सामने वाला बोलता है कैसे किया, वो पहले समझा। 10 मिनट ये कस्टमर लेता है मेरा, 1 मिनट, 10 मिनट, 10-15 मिनट एक कस्टमर के पीछे भाग रहा हूँ। एक एजेंट ने तो कम से कम 150 प्लस प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन ना, पॉलिसी कितने आई अभी तक मालूम नहीं है मुझे। मैंने पूछा पॉलिसी बनेगी? अरे विजय भाई जाने देना, पॉलिसी बनता ही नहीं बनता। 150 लोगों से मुलाकात हो गया, इतना बहुत बड़ा बात है अपने लिए। क्योंकि वो 150 लोग मिल ही नहीं रहे थे बोले। लेकिन जब ये 70 लाख का नुकसान हो गया, उसका पॉइंट जब मैंने छेड़ा है ना, अरे वो जो सामने से भी बहुत सारे लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं ये तेरा तो 70 लाख का नुकसान का क्या स्कीम है रे? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप पहल नहीं करोगे, आप अगर कोशिश नहीं करोगे ना,
तो रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। आप बोलोगे साहब मैंने आज मस्त हुई कि आज काम किया, मैंने कम से कम 16 लोगों को बोला, मेरे को कल पॉलिसी आना चाहिए, नहीं आएगा रे। क्यों नहीं आएगा? कल पॉलिसी कैसे आएगा? उसको समय भी लगेगा ना। पॉलिसी क्लोज इमीडिएटली थोड़ी होता है, उसको टाइम लगता है। लेकिन आज अगर मैंने अच्छा काम किया, आज अगर मैंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, तो हो सकता है भविष्य में मेरा काम अच्छा बने। हो सकता है भविष्य में अच्छा काम बने। इंपॉर्टेंट क्या है साहब? काम बढ़ाना इंपॉर्टेंट है ना अपना। तो कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? कि आप 1 लाख प्रीमियम का पॉलिसी लाके काम बढ़ेगा? अरे 1 लाख प्रीमियम के कस्टमर को ढूंढने के लिए भी तुमको मार्केट में ही जाना पड़ेगा ना। कि तुम्हारे घर पे बैठ के कस्टमर आएगा, ए बाबा मैंने दुकान ओपन करके रखी है, तुम आ जाओ करके, ऐसा होता है क्या? अपना क्या डिमांड है? लोग ऐसा शॉपिंग मॉल की तरह आएगा, बोलेगा ये जीवन लाभ का प्रोडक्ट है, 21-15 लेने का है क्या, 25-16 लेने का है, ऐसा सेक्शन बना के रखा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? अपना मॉल है क्या अपना? नहीं ना। अपना मॉल क्या है मालूम है? लोग जिधर मिलेगा उधर अपना मॉल चालू। तुमको मेरी बात का बहुत सारे एजेंट का मेरी बात का बहुत बुरा लगता है। क्या बोलते हैं मतलब, वो बोलते हैं, तुम सीधा बोलते हो मार्केट में जाके बात करो, सीधा बोलते हो मार्केट में जाके। अरे लेकिन मार्केट में हम तो जा रहे हैं, रोज भी जा रहे हैं। अरे रोज जाने में और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में काम करने में बहुत फर्क है। कुछ टारगेट लेके काम करने में बहुत फर्क है। वैसे नॉर्मल काम करने में और टारगेट लेके काम करने में बहुत फर्क है। टारगेट लेके जब काम करते हैं तो आदमी को प्रेशराइज रहता है, वो उस बारे में सोचता है, उसका दिमाग कंटिन्यू उस प्रोजेक्ट में लगा रहता है कि मेरे को 100 पॉलिसी करने का, मेरे को 100 पॉलिसी करने का, मेरे को 100 पॉलिसी। उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और नॉर्मली काम करने में बहुत फर्क है आपका। नॉर्मली वैसे भी वेकअप हो रहे हो 7 बजे, 6 बजे आप उठ जाते हो, फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद चाय नाश्ता लेने के बाद मार्केट में जाते हो, जो मिला उसको मिल के आ जाते हो, जो नहीं मिला उसको मिल के नहीं आते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तो तुम्हारा गाड़ी वैसे भी चल रहा है, कहाँ उसको चेंज कर रहे हो? लेकिन एक बात बताओ, एक बात बता देता हूँ, जिस कम से कम 2.5-3 साल हो गया जितने लोग मुझे फॉलोअप करते हैं अभी, मेरे को जिसने फॉलोअप किया कंटिन्यूसली मेरे साथ, साल 2 साल से हुए, उनको रिजल्ट 100% आ रहा है। और एक सेशन ही मेरा, हर सेशन मिस नहीं करते, कोई भी सेशन हो मेरा। अगर लाइव सेशन भी मिस कर दिया ना तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको मालूम है फ्री सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे। पेड सेशन भी है, आज भी पेड सेशन लिया, कल भी पेड सेशन लिया, परसों भी। एवरी सेशन पेड सेशन करते, एवरी पेड सेशन। मैं पूछता हूँ यार वो हुआ है तुम्हारा, काय के लिए वापस? ए बाबा जाने देना, मेरे को करने का है। वो सीधा यही बोलते हैं, जाने देना मेरे को करने का है। ट्रेनिंग में वो सब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो सब काम करेंगे। लेकिन एक एक, दो दो, तीन तीन पॉलिसीज का काम अभी आना शुरू हुआ है, क्योंकि 6-6 महीने मेरे साथ काम करने का जब अभी रिजल्ट आ रहा है, बोले यार पैसा अभी वसूल होना शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप रोज करोगे तो आएगा। आज एलआईसी का काम कर लिया, 10 दिन के बाद करूंगा, 15 दिन के बाद करूंगा, नहीं काम आएगा यार। और एक बात बताओ, आपको जो रिटायरमेंट प्रोजेक्ट में समझो, मैं बात करने का समझो, सर आपको रिटायरमेंट पे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी कुछ मिलेगा क्या? मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी वही कह रहा हूँ कि आप ऐसा बात करके तो देखो ना यार। कितने लोगों को बात कर सकते हो? अरे रोज के 10 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे। आप क्या है वो, आपका जो एरिया है ना उसको डिसाइड करके बैठे हो। मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बाहर जाऊंगा तो लोग मेरे को मारेंगे, ऐसा करके लगता है। मैं दूसरे सिटी में धंधा करने के लिए काय काय जा रहा हूँ, मेरे इस सिटी में काम नहीं हो रहा है तो। हाँ। आप लोग बोलते हो कि मेरे सिटी में बहुत सारे लोग, सब लोग मेरे को पहचानने लगे। अरे जो लोग पहचानते हैं ना वो धंधा नहीं देते साहब, जो नहीं पहचानते वो धंधा देते हैं। मेरे स्टेटमेंट गलत नहीं है, मेरा स्टेटमेंट बहुत सही है। रेगुलर कितने आदमी को ब्रेकफास्ट कैसे कराओ सर? ब्रेकफास्ट बियर स्टार्ट, पता नहीं यार क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। सिंपल क्या बात है मालूम है? रिटायरमेंट के बारे में पूछो, प्रोविडेंट फंड के, रिटायरमेंट के बारे में पूछो। जरूरत है आज की, जरूरत है आज की साहब। क्योंकि एक स्टेटमेंट में आपको जो आज दूंगा, मैंने जब जब बात बोली वो 101% सही बात निकली है। और मैंने गलत बात कभी भी कुछ भी बोली नहीं है। जितने भी मैंने स्टेटमेंट, मेरे रिकॉर्डिंग पे जाके चेक कर लेना, सारे के सारे 4 साल से रिकॉर्डिंग मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है।
सारे के सारे रिकॉर्डिंग मेरा चेक कर लेना। वो सारे रिकॉर्डिंग में आपको जब जब मैंने स्टेटमेंट दिया तब तब वो स्टेटमेंट सही निकला है, 100% आज भी जो बताऊंगा आपको वो भी मेरा स्टेटमेंट 101% गारंटी के साथ आपको 100% सही रहेगा। ये चैलेंज देता हूँ 2 साल 3 साल के बाद। क्योंकि एक रिपोर्ट सर्वे मैंने तैयार किया, एक रिपोर्ट सर्वे मैंने किया। पिछले 40 साल का मार्केट और आने वाला 20 साल का मार्केट बहुत तफावत है, बहुत डिफरेंट है। इतना डिफरेंट है, आप सोच नहीं सकते हो। और अगर आगे आने वाले 20 साल में मुझे अगर 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कमाना है तो आज से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत उसकी हो चुकी है, उस मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। नया बदलाव जो आने वाला है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, शुरुआत हो चुकी है। आपको उतरना पड़ेगा। भले आप बड़ा प्रीमियम मत लाओ, लेकिन छोटा प्रीमियम की पहल आपको आज करनी पड़ेगी। 40 साल का जो मार्केट था, पिछले हर दशक का जो मार्केट बना, उस वक्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग थी परिवार के लिए। जॉइंट वेंचर फैमिलीज की वजह से परिवार एक संग रहते थे। परिवार एक संग होने की वजह से बहुत सारे परिवार में कुछ अनसर्टेनिटी अगर हुई तो बाकी के मेंबर्स उस बंदे को, उस फैमिलीज को कवर अप करके लेते थे। लेकिन आने वाले 10 15 साल के बाद, आने वाले 20 साल के बाद का जो मार्केट रहेगा, इंडिविजुअल लेवल कंट्रीब्यूशन मार्केट रहेगा, इंडिविजुअल लेवल कंट्रीब्यूशन मार्केट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट के लिए, तुम्हारा अकेले का जिंदगी है, तुमको अकेले क्यों बिताना पड़ेगा। आने वाला जो प्रोविजन मार्केट रहेगा वो बहुत डिफरेंट मार्केट है। ये तुम्हारी जिंदगी को एक तो बना भी सकता है या तहस नहस भी कर सकता है। इतना पावरफुल मार्केट होने वाला है। अगर सोचा जाए, तुमने अगर इस आने वाले मार्केट में अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आज से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, उसकी नींव आज से रखनी पड़ेगी। आज उसके लिए पहल करना पड़ेगा कि आगे जाके भविष्य में मेरे पास कम से कम 1,000 2,000 क्लाइंट होने चाहिए। आप बोलेगे 100 क्लाइंट है, 200 क्लाइंट है, इससे तुम्हारा जिंदगी नहीं चलेगा। कम से कम 1,000 2,000 क्लाइंट को जब तुम सर्विसिंग दोगे तब जाके तुम्हारा सर्वाइव सिस्टम तैयार होगा। तुम्हें लाइफ स्टाइल जीनी है, कम से कम 10,000 15,000 क्लाइंट तुम्हारे पास तब होने चाहिए। 10 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ये साल में क्या करने का है, अगले साल में क्या करना है, मैं वो नहीं बता रहा आपको। मैं 10 साल के बाद का लाइफ स्टाइल आपको बता रहा हूँ कि आपका क्या होना चाहिए। कोई ट्रेनिंग आपको ये नहीं सिखाएगा कि यार 5 साल के बाद तेरा जिंदगी में क्या होना चाहिए। कोई भी ये आते सिखा तुम ऐसा ले लो और मार्केट में जाओ, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मार्केट में लेके जाके क्या बेचना है। तुम्हें वो चाहिए कि मार्केट 5 साल के बाद 10 साल के बाद मेरा जिंदगी कैसे होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, तुम्हें आज करना पड़ेगा तभी जाके होगा ना। नहीं तो आज बोलोगे मैं आराम कर लेता और रिलैक्स करूंगा, तब नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने ला अपने दिमाग में, कस्टमर को बताना जरूरी है। चाइना का रेपो रेट, ये चाइना का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है। जापान का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। यूएस का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। जैसे जो जो कंट्रीज सक्सेसफुल लेवल पे है, जहां पे इंश्योरेंस लेने के लिए लोगों के पास, एजेंट के पास जाना पड़ता है, उस वक्त लेवल का जब इंडिया, उस लेवल का जब इंडिया बनेगा, जब चाइना का जो ग्रोइंग पोजीशन है, जापानीज ग्रोइंग पोजीशन है, यूएस मार्केट का ग्रोइंग पोजीशन है, उस लेवल पे जब इंडिया आएगा 1% 2% इंटरेस्ट पे, तब आपको एलआईसी का अहमियत समझ में आएगा। तब आपको एलआईसी का अहमियत सारे हिंदुस्तान को समझ में आएगा। तभी नहीं आएगा, तब तक किसी को नहीं समझ में आएगा। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, बाहर का जो मार्केट है, बाहर के जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स नॉन गारंटेड प्रोग्राम देते हैं, नॉन गारंटेड प्रोजेक्ट्स देते हैं, नॉन गारंटेड प्लान देते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नॉन गारंटेड है, गारंटेड नहीं है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का प्रोडक्शन एजम्पशन प्लान पे है, एजम्पशन पे, कि चला तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो ये वैल्यूएशन तो आएगा आएगा। ये उनका कहना है। कहना ये है मुझे कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना मार्केट का, फ्लक्चुएशन, वो एक ही बात पे टिका हुआ है, एलआईसी पे। क्यों? एलआईसी का एक वर्ड है अंडर सेक्शन 37 का, आपको बोनस एलआईसी की तरफ से गारंटेड मिलेगा।
आपको एफबी फाइनल एडिशन बोनस एलआईसी से गारंटेड मिलेगा, डिक्लेयर बाय द एलआईसी। गारंटेड, ये जो वर्ड है ना, ये आने वाले 15 साल के बाद, 20 साल में के बाद हिंदुस्तान में उसका महत्व बहुत ज्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आपको मालूम है 1996 में इंटरेस्ट रेट था 14%, 2000 साल में 12% आया। आज वही इंटरेस्ट रेट 6% पे चल रहा है। आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 15 साल के बाद ये इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, क्लियरली बताते गिरने वाला है। 3%, 4% पे आएगा, आएगा, ठीक है। उस वक्त आपको जीवन उमंग और जीवन उत्सव का प्रॉफिटेबली समझ में आएगा। और क्लियरली बोल रहा हूँ, क्लियरली ओपनली बोल रहा हूँ मैं आपको, एलआईसी का बिजनेस आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद शिखर पे होगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पे राज करेगी, पूरे दुनिया पे राज करेगी एलआईसी। ये भी मैं बात बोलता हूँ आपको, क्लियरली बोलता हूँ। क्योंकि एलआईसी का सेक्शन 37 जो है, वो गारंटेड वर्ड पे, गारंटेड। तुम्हारा मार्केट फ्लक्चुएशन हो, तुम्हारा मार्केट टूटे, तुम्हारा नुकसान कितना भी हो, एक वर्ड जो काम करता है ना, तुम्हें आज से 10 साल के बाद, तुम्हें आज से 20 साल के बाद, तुम्हें जिंदगी भर गारंटेड 8% मिलने वाला, 8%। तुम्हें जिंदगी भर 8%, 10% गारंटेड। ये जो गारंटेड वर्ड आता है ना, ये ये पॉइंट आगे जाके मार्केट का पूरा सबसे बड़ा भरोसेमंद वाला, सबसे पावरफुल हथियार आपके पास होने वाला है। ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट आज। और मैंने क्लियरली बता देता हूं, जब जब मैंने स्टेटमेंट दिया है, 99% स्टेटमेंट मेरा सही हुआ है। मैं गलत बात बोला तो जिनको मालूम है मैंने स्टेटमेंट दिया, वो क्लियरली बोलेंगे आपको। मैं आज भी कह रहा हूँ कि एलआईसी दुनिया पे राज करने के लिए निकली है। दुनिया पे राज कर रही है। हिंदुस्तान तो हो गया अपना, अभी दुनिया पे राज करने के लिए हम लोग निकले हैं। छोटा मोटा कंपनी नहीं है अपना बाबा। एलआईसी छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है एलआईसी। बहुत बड़ा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट भी नहीं कहा जा सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कहा जा सकता, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। सो सिंपल कहना क्या चाह रहा हूँ मालूम है मैं? आने वाली जिंदगी में तुम्हारा जो लाइफ बने हुए ना, जीवन उमंग और जीवनोत्सव बेचने पे बनेगा। क्यों? जो सामने वाले के पास अगर जीवन उमंग है, उसको अगर मार्केट में 6% रेट है, 4% रेट है, तो उसको लेकिन 8% गारंटेड मिलने वाला है। सोच के देखिएगा। अभी आप बोलेंगे विजय भाई ये बात गलत हो सकता है। चलो मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि मेरी बात सही नहीं हो सकती, गलत भी हो सकती है। 1996 में 14% इंटरेस्ट पे जीवन अक्षय लिया हुआ था। 2000 साल में 12% इंटरेस्ट रेट पे, 12% के इंटरेस्ट रेट पे जीवन अक्षय लिया था। आपको मालूम है आज इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% है। कितना है? 6% है। फिर भी एलआईसी ने आज भी 12% का इंटरेस्ट दे रही है, आज भी दे रही है। ये वर्ड है, ये वर्ड है आज भी एलआईसी का। 2 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले एलआईसी का इंटरेस्ट है 7.5% था। 7.5 8% के आसपास था। तब भी एलआईसी ने जो कमिटमेंट किया था कि मार्केट का कुछ भी होने दो, हमको कुछ भी लेन देन नहीं उससे, आपको मैं हमने 8% गारंटी दी है, तो आपको 8% ही मिलेगा। आज भी बता देता हूँ, जीवन अक्षय का आज भी इंटरेस्ट रेट 8% दिया जा रहा है। अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बता देना। यही कहना चाह रहा हूं कि आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 15 साल के बाद, अगर 6% का 3% भी मार्केट हुआ, मतलब ब्याज जो इंटरेस्ट रेट देना है वो भी कम हुआ, तब भी एलआईसी 8%, 10% ही गारंटेड देगा। सोच के देखना। आप बोलेंगे विजय भाई उस वक्त उस पैसे का वैल्यू क्या रहे, वो वैल्यू का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो वैल्यू क्या रहेगा वो डिफरेंट पार्ट है। वो इन्फ्लेशन बीटिंग का क्या रेट रहेगा वो डिफरेंट पार्ट है। लेकिन की एक बात की सराहना ये है कि आपका पैसा जो है, आपका पैसा है जो हमने गारंटी की बात की थी, हमने गारंटी की बात की थी ना, उस पे हम कमिटमेंट है। वो इन्फ्लेशन बीटिंग के हिसाब से तुमको फिर 10 करोड़ का पॉलिसी आज लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा इन्फ्लेशन बीटिंग होगा। तुम्हारी कैपेसिटी 10 करोड़ का प्लान लेने की नहीं है अभी। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? 1 करोड़ की है ना, तो आज 1 करोड़ ले ले। 5 साल के बाद वापस 1 करोड़ ले ले लगता है तो। क्योंकि मैं गारंटी की चीज का दे रहा हूँ कि मैंने एक बार वर्ड दिया तुझे, जिंदगी भर दूंगा, तो जिंदगी भर देने वाला तुझे। भले उस वक्त 2% का मार्केट क्यों ना हो, भले उस वक्त 1% का मार्केट क्यों ना हो।
ये मैंने जो बात बोली है ध्यान में रखना, मेरा बात स्टेटमेंट क्लियरली, मैं ओपनली बात करता हूँ कभी भी। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आने वाला मार्केट चेंजेबल है साहब। अभी ये जो मैंने बात की रिटायरमेंट सेगमेंट्स प्रोजेक्ट्स पे, उत्सव और उमंग, उमंग और उत्सव जो है, एक नई उम्मीद का एक नया तारा सितारा है, जो पिछले 2-3 साल से तो आप बेच ही रहे हो उसको, जब से आया है तब से। लेकिन उसके ऊपर फोकस अभी ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट का सबसे गारंटेड प्रोडक्ट अगर कोई है आपके पास तो यही है। ये दे आर नॉट रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स, दे आर एसबी प्रोडक्ट्स, एसबी सर्वाइवल बेनिफिट प्रोडक्ट्स है वो। लेकिन सोच के देखिएगा, 8% का गारंटी साल का जिंदगी भर देने के लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं किसी भी कंपनी के पास। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात को पुष्टि करने वाला दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है। जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही है, किसी के पास 100 ईयर्स का प्लान नहीं है। नहीं है, क्लियरली बोलता हूं, नहीं है। कोई भी कंपनी ले लो, उसके बाद उमंग और उसो जैसा 100 ईयर रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट नहीं है तो बता देना मुझे। इसी का फायदा सबसे ज्यादा क्या है मालूम है? कि भाई साहब तुम 80 साल तक अभी भी, और लाइफ लाइन, आज का लाइफ लाइन लोग कहते हैं कि 60 पे हो गया, 50 पे हो गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूं जो आदमी का फिट एंड फाइट है, अच्छा है, उसका हेल्थ अच्छा है, वो बंदा कम से कम 90 प्लस जिएगा, क्योंकि मेडिसिन की वजह से जो लाइफ स्ट्रगल है वो ज्यादा बढ़ चुका है। पहले का लाइफ में क्या था, कोई बीमारी आ जाती वो चपेट में सब आ जाते थे, निकल जाते थे। अभी कोई बीमारी अगर निकलती 2 दिन में इमीडिएटली उसका वैक्सीन निकल जाता है बाहर, फटाक से आधे अपने को तो रिकवरी हो जाता है। कहना ये चाह रहा हूं आपसे मैं, कि आने वाले जिंदगी में 80 साल 90 साल जीने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। 80 साल 90 साल जीने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे साहब। उनके लिए ये जीवन उमंग का प्रोडक्ट बहुत प्रॉफिटेबल होगा, जीवन उत्सव का प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा। अभी मैं उमंग और उत्सव की बात कर रहा हूँ, उत्सव की बात कर रहा हूँ। उत्सव कौन से प्रोजेक्ट्स में काम करने की बात कर रहा हूँ? मैं फ्लेक्सी ऑप्शन में करने की बात कर रहा हूँ। फ्लेक्सी ऑप्शन में, नॉट अ सिंपल ऑप्शन, फ्लेक्सी ऑप्शन में। उमंग इज प्रॉफिटेबल, पहले से ही उमंग में आपको पहले से भी पता है कि उमंग के ऊपर मैं काम करता हूँ ज्यादा। लेकिन उसके साथ और एक प्रोडक्ट आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप उमंग दे रहे हो ना, उमंग फॉर एग्जांपल आप 10 लाख का दे रहे हो, तो 2 लाख का आपको पेंशन प्लस उसको देना पड़ेगा। कहना यह है मुझे, आगे जाके उमंग जो 8% गारंटेड देगा, प्लस उसके साथ अगर पेंशन प्लस डाल दिया, ज्यादा अमाउंट का नहीं है, 10 लाख का उस उमंग दे रहे हो ना, तो 2 लाख का पेंशन प्लस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। उस बंदे को आप उसकी जिंदगी में सबसे पावरफुल प्रोडक्ट दे रहे हो। कभी कभी चीजें है ना, अपने हिसाब से नहीं चलती है, कभी कभी कस्टमर के हिसाब से चलनी चाहिए। पर अपना एलआईसी का काम तो कस्टमर के हिसाब से ही पूरा का पूरा 100% डिवोशन अपने कस्टमर के हिसाब से। क्योंकि हमने एक स्लोगन लिया हुआ है, योगक्षेमम वहां में। हमने एक स्लोगन क्या लिया है, योगक्षेमम वहां में। आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का पूरा जिम्मा हम उठाते हैं, मतलब उसकी केयर करेंगे हम, ये हमने जिम्मेदारी उठाई है। क्योंकि हमारा काम क्या है, तुम्हारे परिवार की केयर करना, तुम्हारी जिंदगी की केयर करना, क्योंकि तुम्हारे इंश्योरेंस का वैल्यूएशन को मेंटेन रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए कुछ काम ऐसे भी होंगे अपनी जिंदगी में, जो सामने वाले कस्टमर की जिंदगी को संभालने के लिए होंगे। आप ट्राई कर लेना, उत्सव के साथ, उमंग के साथ, उत्सव के साथ पेंशन प्लस को 2 लाख रुपए का मिनिमम तो दे देना। ट्राई कर लेना। चैलेंज देता हूँ, उसके घर में खुशियां खुशियां ही खुशियां आप देंगे, ये आप लिख के देता हूं मैं। क्योंकि उत्सव में पैसा, उमंग में उत्सव में जो पैसा दोगे वो गारंटेड रहेगा, पेंशन प्लस में जो पैसा बढ़ेगा वो पैसे के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। और इसी हिसाब से अपने को काम करना है, इसी हिसाब से अपने को काम करना है साहब। अभी ये जो सिस्टम चल रहा है मार्केट का, एक बात बता देता हूँ क्लियरली। आज मार्केट ऊपर है, टूट रहा है,
सब सब ज्यादा प्रॉब्लम्स है। ये दो प्रोडक्ट जो है ना, उमंग और उत्सव, पहली चीज तो गारंटर तो दे ही रहे। दूसरी चीज जो है, अगर उत्सव में फ्लेक्सी ऑप्शन में डालते हो 5.5% कंपाउंडिंग में, और उमंग तो ऑलरेडी आपको मालूम है एफबी रेट के साथ हाईएस्ट वैल्यू। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिवार के लिए सबसे ज्यादा स्टेट क्रिएशन करा के दे रहे प्रोडक्ट। आप मुझे एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा, अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता आपसे। क्या मार्केट में आप पेंशन लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी पेंशनर आदमी, जब पेंशन लेता है खुद की जिंदगी की पेंशन लेता है, खुद की जिंदगी की लेता है कि नहीं लेता है? 60 साल उम्र होने के बाद 61 से उसको पेंशन चालू हो जाती है, हर महीना उसके अकाउंट में पेंशन आती है। पेंशन लेता है बाबा, 61 62 63, ऐसा करते करते वो 70 80 तक जिंदगी जीता है। जब चला जाता है तो आधी पेंशन वाइफ के नाम पे छोड़ के जाता है, बराबर है? अभी वाइफ कितने साल दिए लेगी पेंशन, 5 साल 10 साल 15 साल वट एवर जो भी, लेकिन उतनी नहीं लेती जितनी इसको मिल रही थी। मिलती है क्या उसको? नहीं। लेकिन एक सवाल मेरा कॉमन हमेशा रहता है, और ये सवाल मैं कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते रहता हूँ, थोड़ा सा मेरे को आदत है थोड़ा। मैं ये दिन सोच में पड़ गया कि ये भाई साहब पेंशन लेता है, जाते वक्त परिवार को कुछ छोड़ के नहीं जाता है, जबकि मेरा उमंग और मेरा उत्सव जो है, जबकि मेरा उमंग और उत्सव है, अरे जाते वक्त 1 1 करोड़ रुपए छोड़ के जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्टेट क्रिएशन का जो प्रोग्रामिंग है पेंशन लेने के बाद वाला, वो मेरा उमंग और उत्सव है। जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलता नहीं है ना, उसके बच्चों को वो उतना दे के जाते हैं। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। विष्णु साहब, मैं न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ। सवाल वही पूछो जो एलआईसी के रिलेटेड हो, ये एलआईसी का रिलेटेड सवाल है कि, लेकिन इतना डीपली सवाल मेरे को नहीं पता है। एलआईसी ने रिजर्व बैंक को पैसा 80 साल पे अभी, सर एक बात बता देता हूँ, रिजर्व बैंक कुछ पैसे नोट बनाने का मशीन है। वो पैसा एलआईसी से क्यों बैच पे लेगा? एलआईसी से क्यों पैसा बैच पे लेगी रिजर्व बैंक, जबकि एलआईसी का पैसा रिजर्व बैंक में पड़ा हुआ है। एलआईसी का खुद का थोड़ी अकाउंट है कि एलआईसी ने खुद का बैंक थोड़ी बना के रखा हुआ है, नहीं। रिजर्व बैंक में ऑलरेडी एलआईसी का पैसा नहीं है, ये एलआईसी पैसा इन्वेस्ट होता है, डिपॉजिट करती है एलआईसी पैसा। एलआईसी क्यों गवर्नमेंट को लोन देगी, मतलब रिजर्व बैंक को लोन देगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता तो न्यूज फ्लैश होता था। और जिस दिन रिजर्व बैंक ने लोन लिया, जिस दिन रिजर्व बैंक ने लोन लिया ना, इंडियन इकोनॉमी और शेयर मार्केट टूट जाएगा साहब। गलत न्यूज है ये, मेरे हिसाब से तो गलत न्यूज है। इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, और इसकी पुष्टि रहती तो न्यूज न्यूज में आ जाता था फटाक से। कुछ लोग कहते हैं, वो कुछ लोग मुझे नाम बता दीजिए, मैं उनको पूछ लेता हूँ। कोई ट्रेनर है क्या तो मुझे बता दो, मैं वो पूछ लेता हूँ। ये तो आप पूछ लो फोन करके। ये बात आपने बोली है इसके लिए बोलता हूँ विष्णु साहब। एलआईसी, एलआईसी का नहीं, रिजर्व बैंक का बात करूं, रिजर्व बैंक हिंदुस्तान का मेन पिलर है इकोनॉमी का, जहां से पूरा बैंकिंग सिस्टम है साहब, और अपना इकोनॉमी जो है पूरा रिजर्व बैंक है। वो क्यों लोन लेगी, जबकि वो मशीन है पैसा छपाई का, वो खुद प्रिंटिंग करता है गोल्ड्स के ऊपर। अभी आपको पता रहेगा कि अभी बहुत सारा पैसा भी प्रिंटिंग में चल रहा है, वो आएगा अभी मार्केट में बाहर। ये गलत न्यूज है, मुझे जितना पता है उतना गलत न्यूज है, लेकिन अगर कुछ रहेगा लिया रहेगा लोन तो पता नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास न्यूज आती थी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना तो टॉपिक पे काम करते हैं। ऐसा उल्टा पुल्टा मत सवाल पूछो यार, पर्सनली पूछा करो, ऑन मीटिंग में कभी मत पूछा करो ऐसा चीज। उत्सव और उमंग के ऊपर काम करना जरूरी है। दूसरा, एक बहुत गहरा सवाल है सबसे मेरा,
आपके पास 200 क्लाइंट है, 300 क्लाइंट है, 400 क्लाइंट है, 1,000 क्लाइंट है, 2,000 क्लाइंट है, जितने भी है, कितने रिश्तेदार है, जिसकी उम्र 60 साल और 70 साल है, ऐसे कितने लोग आपके पास है, उसकी एक लिस्टिंग बना के रखी है आपने। उसके साथ साथ उसके घर में 1 साल, 2 साल, 3 साल के छोटे बच्चे हैं क्या, वो आपने देखे हुए कभी? मतलब आपको पता रहेगा कि ये इस दिन में इसके पिताजी की उम्र है 65 ईयर्स, उसके घर में एक छोटी बच्ची है 2 साल की, 1 साल की, वट एवर जो भी है। ऐसे कितने क्लाइंट रहेंगे आप? रहेंगे कम से कम 40, 50, 100, 150 आराम से। उनके पास एफडी वाला एक प्लान लेके जाना है एलआईसी का। एफडी वाला, कौन सा एफडी एलआईसी का मालूम है? निवेश प्लस और 717 लेवल, 2 लाख रुपए की एफडी लेके जाना। क्योंकि बैंक पे अगर आप पैसा लगाते हो एफडी में, तो वो बैंक का पैसा क्या होता है मालूम है? 5 साल में डबल देता है। बैंक में कितना एफडी आपका सक्सेस है, मतलब पता है आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 5%, 6%, 7% के आसपास मिलेगा। लेकिन आपके घर में अगर 1 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, बेटा है, जो भी है, उसके लिए ये जो प्लान मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, निवेश प्लस और 717, अगर निवेश दे सकते हो ओनली निवेश, नहीं तो 717 के साथ 2 लाख रुपए की एफडी करो। हर घर में जाओ और बोलो कि 2 लाख की एफडी एलआईसी की आई है, जो आपके पोते के लिए या पोती के नाम पे लगानी है। और यही एफडी आपको। ए, विजय भाई, आप भी विजय, मैं भी विजय। ऐसा बैंक का नाम मेरे को लगा देना, मेरे पास 10 लाख का अमाउंट पड़ा है, मैं अभी लगाने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे को 1 साल में डबल दे सकता है। आज 7-8 महीने में डबल देने वाला बैंक का नाम मेरे को दे देना, मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ अभी। आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए का एफडी आपको लेके जाना है, और उसकी पोती के नाम, 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की, जो भी एज रहेगी, जो भी एज रहेगी, वो लेके जाओ आप। लेके जाओ और उसको समझाओ कि आपकी पोती के नाम पे ये पैसा लगा दो, 2 लाख रुपए, आपकी उसकी शादी के लिए आपकी तरफ से 20 से 25 लाख रुपए का गारंटेड एक फंड तैयार करके देते हैं। कितना? 20 से 25 लाख का फंड। कैलकुलेट कर लो आप। मतलब एक 20 लाख का एवरेज ले के चलो आप। 25 साल के बाद, मतलब 20 साल के बाद वाला, 25 साल का, 21 साल का, 22 साल का, ऐसा एक प्रेजेंटेशन तैयार करो और उसके ऊपर काम करो। भले 2% तो 2%, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, मुझे 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। मुझे 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, मैं डाउन टू अर्थ काम किया हूँ, ग्राउंड से उठा हुआ बंदा हूँ। मुझे मालूम है वो चीज जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपको और इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये मुझे मालूम है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। आप मुझे बताइए, ये स्कीम में हर, मैं 2 साल से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैरिज एफडी प्लान में आपके 2 साल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैंने सीखा है, लेकिन मैं आज आपको क्लियरली क्यों बता रहा हूँ ये, कि इसके ऊपर काम करके देखो। इसका रीजन ये है कि मार्च एंडिंग आ रहा है। मार्च एंडिंग आ रहा है। मार्च एंडिंग में सिंगल प्रीमियम बहुत ज्यादा निकलता है 20 मार्च के बाद। अगर आज आपने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया, तो चैलेंज देता हूं, कम से कम 25-30 मार्च तक आपके पास 5 से 10 एफडी, 5 से 10 एफडी आराम से चल के आएगी। चैलेंज है मेरा, चल के आएगी। चल के आएगी बोला हूं मैं। आप ला सकते हो नहीं बोला, चल के आएगी। आपने प्रेजेंटेशन अगर अभी देना शुरू कर दिया, 40 घर में आप जाके बात करके आओगे, 50 घर पे जाके बात होगे, कम से कम 4, 5, 6, 10 आराम से एफडीज आपको मिलेगी। 5 लाख का, 10 लाख का सिंगल प्रीमियम आराम से आप लेके आओगे मार्च एंडिंग के आसपास। क्योंकि ये माहौल मैंने देखा हुआ है। ये माहौल मैंने देखा हुआ है, इस माहौल में मैं काम कर चुका हूँ। रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे 1 करोड़ इस ब्रांच में आया, 2 करोड़ उस ब्रांच में आया, ये माहौल में देख चुका हूँ। ये माहौल वापस आने वाला है, क्योंकि मार्केट का एफडीज और एलआईसी का एफडीज में बहुत फर्क है। क्योंकि निवेश प्लस में आपको 3.5 महीने में डबल में रिटर्न दिया है। ये पैसा अगर 1 साल की बच्ची है उसके नाम पे अगर 25 साल के लिए रखते हो, 20 साल के लिए भी रखते हो, तब भी ये पैसा आराम से पैसा बना के देगा, गारंटी है। 717 क्यों दे रहा हूँ?
717 एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, अगर मार्केट में इस एफडी ने कुछ भी प्रॉब्लम कर दिया तो जितना पैसा लगा उसका 3 गुना में वसूल करा के दे सकता है। इसके लिए 717 उसके साथ डाल रहा हूँ। एक सिक्योरिटी पर्पज, वो भी ज्यादा प्रीमियम नहीं है। 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी 70,000 का प्रीमियम आएगा। ज्यादा नहीं, मतलब 1 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी 70,000 का प्रीमियम उसका आएगा, और 1,30,000 रुपया निवेश पे लगाने का। इस प्रोजेक्ट पे काम करके देखो, कैसा रिजल्ट आता है मुझे बता देना। देखिए एक बात बताता हूँ, सामने वाला पैसा तो वैसे भी बैंक में लगा रहा है, सामने वाला पैसा वैसे भी बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वही पैसा उसने 5 साल के लिए भी एलआईसी में लगाया, और 4.5 साल 3.5 साल में अगर निवेश प्लस ने डबल दिया, 5 साल में हो सकता है 3 गुना भी रिटर्न। अभी तो 20 रुपए का ही ले भी है, यूनिट तो कम ही आएगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, जिस दिन मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाएगा, आप देख लेना कि यूनिट वैल्यूज कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्च में उसका इफेक्ट आएगा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, दैट टाइम में अगर 20 रुपए का 18 रुपए यूनिट आया या 17 रुपए यूनिट बन रहा है, तब पैसा लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता के रखना कस्टमर को। मैं जब मैं बोलूंगा चेक देने का, उस तब चेक दे देने का, अगर उसको करना है फाइनल तो। और इस पैसे में अगर उस बंदे को आपने पैसा कमा के दिया 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी, तो भी कस्टमर माला वाले है। बाकी मर्जी आपकी, आपको करना है यार उसके ऊपर। आज का एक्टिविटी ये है कि आपको कम से कम 40 लोगों को ऐसे मुलाकात करनी है जिनको पूछना है। आपको क्या करना है मालूम है? पूछना है, सर मैं एलआईसी से हूँ, या फिर ये आपको विजिटिंग कार्ड बातें बातें बात करनी है पेंशन प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी का। एक बार करके देखो, 40 एक लोगों से मुलाकात करो आज, कैसा महसूस होता है। और जो मैंने आज बताया उसके ऊपर एक बार सोचो, गौर से शांति से बैठ के सोचना कि आने वाले 5 साल के बाद मुझे हर महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या हर आज से 5 साल के बाद मेरे अकाउंट में हर महीना 5 लाख रुपए आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलेंगे विजय भाई इधर 1 लाख रुपए नहीं आ रहा है, इधर 20,000 रुपए नहीं आई, इधर 30,000 रुपए नहीं आ रहा है। एक बात बता देता हूँ, 5 लाख रुपया अगर हर महीना 5 साल के बाद आना शुरू करना है, तो आज से मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे उससे कुछ एतराज नहीं, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा तो तुमको अच्छा लगेगा। हर महीने में 5 लाख रुपया, और आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, मैंने दिया हुआ है। तो 15-15 लाख रुपए आज महीने का इनकम बहुत सारे एजेंट्स का करा के दिया है। बाकी तुम्हारी इच्छा। और हाँ, तुम्हें अगर लगता है कि विजय कुमार पैसा कमाने के लिए तुमसे ट्रेनिंग करवा रहा है, मैं तो क्लियर ओपनली बोलता हूँ, बिंदास होके, मेरा पेड सेशन नहीं ज्वाइन करोगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ओपनली बोलता हूँ, क्लियर कट। तुम्हें जितना फ्री सेशन में दे सकता हूँ मैं उतना दे रहा हूँ, जितना भी, क्योंकि मुझे मालूम है हर हफ्ते मुझे डोज देना पड़ता है थोड़ा बहुत तो। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि 2 साल से फ्री सेशन कर रहे हैं, लेकिन पेड सेशन में बोलते हैं कि नहीं। मैं जब पूछता हूँ, हाँ सर करता हूँ, बाद में जब सेशन शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद जब मैं पूछता हूँ साहब आप बैठे नहीं? नहीं साहब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसके लिए मैं बैठा नहीं। नहीं करने का सीधा मेरे मुंह पे बोल देना कि विजय भाई इंटरेस्ट नहीं है अपने को, मैं दोबारा पूछता नहीं हूँ किसी को। लेकिन जिन्होंने किया उनको रिजल्ट दे रहा हो, मेरे को दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे एक बात का सुकून अच्छा लगता है। क्या मालूम है? मेरे ट्रेनिंग से कोई बंदा फोन करके बोलता है विजय भाई ये पॉलिसी हो गया, मस्त लगा, मजा आ गया। मेरे दिल को सुकून लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, शांति लगती है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि आपने ऐसा बोला था, मैंने उस तरीके से मैंने बात की, मेरे को प्रेजेंटेशन मेरा क्लोज हो गया, पॉलिसी मिल गई, अच्छा लगा। सामने से रिप्लाई आता है, सामने से एजेंट मेरे को फोन करके बोलते हैं विजय भाई 2 पॉलिसी हो गया, 3 पॉलिसी हो गया, 4 पॉलिसी हो गया। वो ये कोई ये नहीं कहता कि 100 पॉलिसी हो गया, 50, वो बोलते हैं कि साहब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन मजा आ रहा है काम करने में। तब मुझे अच्छा लगता है।
अब ये पैसा कमाने का ये जरिया नहीं है मेरा। मेरा सेशन बहुत प्रैक्टिकल है, क्लियरली बता देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे एजेंट मेरे साथ है, विजय भाई ये प्रेजेंटेशन बना के दे दो, ये पार्टी को करा के देने का है। ट्रेनिंग में मैं पूछता हूँ कि ट्रेनिंग में हो आप, प्रोजेक्ट में मेरे नहीं हो, और फिर मेरे को मांगते हो प्रेजेंटेशन में दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ इस प्रोजेक्ट में जरा ध्यान दे दो, आपके लिए चाहिए था। मैं नॉमिनल कॉस्ट पे काम करता हूँ आपके साथ, तो बड़ी कम अमाउंट पे काम नहीं करता हूँ कि मेरे को इतना ही पैसा चाहिए उतना ही पैसा दे दो। अरे लोग 10-10 हजार रुपए चार्ज लेते हैं आपसे, 3-3 दिन का, 4-4 दिन का, 8-8 दिन का कोर्स का, 2-2 हजार, 3-3 हजार कॉस्ट लेते हैं। वो आप पे करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन विजय कुमार का 99 रुपीज देने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहता है। बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं साहब 99 रुपीज नहीं, मैं सेशन बाद में, आप मेरे को रिकॉर्डिंग देंगे, मैं बाद में पेमेंट करता। मैं बोलता हूँ बैठो, पहले सीखो, पैसा बाद में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे एजेंट मेरे साथ अभी है, जिन्होंने 1 रुपया दिया नहीं, लेकिन मेरा पूरा साल भर का कोर्स ज्वाइन किया है। मैं ये नहीं बोला कि मत करना करके, मैं ये कहता हूँ कि बाद में कमा के देना, लेकिन देना जरूर। मैं पूछता भी नहीं कि बाबा तूने दिया कि नहीं दिया। 4 महीने पहले क्या बात है, मैंने आपसे शायद बात भी किया था, किसी बंदे ने मेरे को 350 रुपये भेजा। मैं बोला किस चीज का पैसा भेजा, बोले वो 2-3 प्रोग्राम आपके पेड वाले किए थे मैंने। बोला छोड़ देने का ना, क्या करने का उसमें। बोले नहीं विजय भाई, आपने तो उस वक्त मेरे को बोला कि बाद में पैसा दे देना, लेकिन मैं भूल गया था। लेकिन आ गया, मेरे को 2-3 पॉलिसीज का काम हो गया, आपका पैसा आ गया। बोला जाने दो, आपका देने चाहिए। बोला जान देना, 350 नया प्रोजेक्ट में डाल देते थे वो पैसा। बोले नहीं, वो उस वक्त आपने नॉलेज दिया, उस नॉलेज का पैसा वो हो गया, अभी नए प्रोजेक्ट में नया पैसा देता हूँ। कहना ये है कि सीखो यार, लेकिन काम करो उसके ऊपर। पैसा कमाया जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन आप और मैं रहना है, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। ध्यान में रखिएगा, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, इसके लिए कहता हूँ। मुझे यहाँ बैठे जितने भी मेंबर्स हैं, सब मेंबर्स का एक रिक्वेस्ट है मेरा, 101%। 21 दिन के प्रोजेक्ट में सब लोग चाहिए मुझे। पैसा है नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि विजय भाई मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं मुझे उसमें। लेकिन 21 दिन के प्रोजेक्ट में सब लोग मुझे चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि 21 दिन आप मेरे साथ बैठोगे। आपका 21 दिन का पॉलिसी का चैलेंज अपने को करना है, कुछ भी करके। क्योंकि बाबा एक 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 चीज को तो मैं फॉलो अप करता हूँ कि काम होना चाहिए। कुछ भी करो, धंधा आएगा, धंधा होगा, बिजनेस होगा, पैसा आएगा, तो आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन जरूर आएगा ना यार। ऐसा थोड़ी कि रोज पैसा आता है, जरूरी है कि आना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं यार, सोचेंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे फिर उसके बारे में, तो मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फोर्स वैसे भी करता भी नहीं हूँ। नहीं, क्लियर कट आदमी हूं मैं, फोर्स वैसे भी करता नहीं हूँ। संडे को मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास शुरू होगी, रोज का 1 घंटा। रोज एक एक्टिविटी दूंगा, रोज आपको काम बताऊंगा कि इस कैटेगरी में जाओ, 40 लोगों से मुलाकात करनी है, 50 लोगों से मुलाकात करनी है, 20 लोगों से कॉलिंग करना है। 21 दिन जितना बता रहा उसका 1% करना। अगर 100% कर लोगे, 100% उसका काम करोगे, तो रिजल्ट 100% है। 1% भी कर लिया तो 21 दिन में हो सकता है 5 5 पॉलिसी हो जाए, हो सकता है 10 पॉलिसी हो जाए 20 पॉलिसी हो सकता है एक भी पॉलिसी ना हो, तो भी टेंशन मत लेना, लेकिन एक हैबिट खुद के लिए डेवलप कर देना। 1 तारीख को शुरुआत हो रही है 21 दिन का, टोटली 21 दिन आप मेरे साथ हो, सुबह मॉर्निंग 7:30 से 8:30 बजे। ये 1 घंटे का सेशन है, और ये 1 घंटे का जो सेशन है वो कंपलसरी करना है, क्योंकि इसमें 63 कॉम्बिनेशन सिखाने वाला, 63 स्टेटस वीडियो देने वाला, 63 पोस्टर्स देने वाला, और 63 उसके टेक्स्ट मैसेज देने वाला, उसके साथ 21 कॉलिंग स्क्रिप्ट देने वाला, प्रोस्पेक्टिंग के आइडिया सिखाने वाला, पावरफुल एक्टिविटी सिखाने वाला, और 21 पॉलिसी करने का चैलेंज लिया है, करवा के छोड़ने वाला। कॉलिंग स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो जरूरी है। और जरूरी यह है कि ये जो कॉम्बिनेशन का स्टेटस वीडियोस है, रोज का रोज तीनों का तीनों जब से आएगा मोबाइल में, जैसे ही ग्रुप में आएगा, इमीडिएटली स्टेटस पे लगाना है, तीनों का तीनों, पोस्टर भी स्टेटस पे डालना है, स्टेटस वीडियो भी स्टेटस पे डालना है, और टेक्स्ट मैसेज में आपका नंबर एडिट करके उसमें डालना है। और ज्यादा कॉस्टिंग अगर लग रही है आपको कि विजय भाई बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है, अगर ज्यादा कॉस्टिंग लग रही है, 1111 है। पूरा सेशन अटेंड करने ला सब शिद्दत से काम करना है, एक भी पॉलिसी नहीं हुआ तो 11,111 वापस लेके जाना।
10 गुना रिटर्न देता हूं कुछ भी पॉलिसी नहीं बनने पे। मतलब आपने शिद्दत से ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, शिद्दत से मेरे साथ काम कर लिया, शिद्दत से मेरा आपने पूरा कहना माना और एक भी पॉलिसी नहीं हुआ, तो पूरा एक 11,111 10 गुना रिटर्न देता हूँ, 10 गुना। दिए रहे हो सिर्फ 1,111, लेकिन उसका 10 गुना रिटर्न देने का गारंटी कर रहे हो। सोच के देखना कितना कॉन्फिडेंस से बात करो आपके साथ। और पेमेंट इसी नंबर पे सेंड करना, 1,111 8239726160। इसके अलावा किसी भी नंबर पे पेमेंट नहीं करना है। मेरा 9137 पे पेमेंट सेंड नहीं करना है, क्योंकि जीएसटी कंपलसरी लगेगा आपको, फिर इसके लिए कह रहा हूँ। तो 8239726160 पे ही पेमेंट सेंड करना है। और बुकिंग कल करता हूँ, बाद में करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, ट्राई करूंगा। सोचते सोचते जिंदगी निकल गई है। अगर यही सोचना है कि 5 साल के बाद 5 लाख रुपए महीने का कमीशन आना है, तो आज से पहल करना पड़ेगा। अगर 1,111 आज नहीं है गुरु दक्षिणा तौर पे, तो आप आपकी मर्जी से जो छोटा मोटा पेमेंट, क्योंकि 21 दिन साथ में बाद में पेमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत तो करना मेरे साथ। तो सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ले लिया सबने? यस। लंबा निवासन साहब, आपका पेमेंट आ चुका है। एवरी एजेंट को रिक्वेस्ट है मेरा कि इसको छोड़ो मत यार, इसको मिस नहीं करना है। बाकी मर्जी आपकी है, वैसा कोई फोर्स नहीं है आपको। 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक है, 21 तारीख तक, 21 दिन टोटली कंटिन्यू मेरे साथ है। और ये एक बात बताओ, ये ट्रेनिंग कम एक्टिविटी ज्यादा है। मुझे मालूम है आप ट्रेनिंग करते हो, मुझे मालूम है आप हर जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाते हो, बहुत जगह ट्रेनिंग भी आपने की है। लेकिन लेकिन एक्टिविटी नहीं करते उस ट्रेनिंग का। मैं एक्टिविटी करवा रहा हूँ, रिजल्ट आना चाहिए। ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? कितने लोगों ने अभी तक पेमेंट सेंड किया है मुझे? उसी नंबर पे भेजना है, नरसिम्हा राव जी। डेली कॉम्बिनेशन का जो प्रोजेक्ट है वो अलग है, ये अनुराग शर्मा जी। और ये प्रोजेक्ट थोड़ा अलग है। ये 21 दिन का चैलेंज है। ऑलरेडी 6 बैचेस मैंने लिए थे, ऑलरेडी 6 बैचेस लिए थे, 6 बैचेस में मैंने रिजल्ट दिया हुआ है। बहुत सारे एजेंट यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने 6 में से एक आध दो बैचेस ज्वाइन किए हैं, और फीस में यही सेम रखा है। लास्ट ईयर मैंने लिए, उसके लास्ट ईयर में मैंने यही प्रोग्राम लिया है। 1,111 ही फीस मैंने रखी है। लेकिन एक चीज है, किसी ने 5 पॉलिसी की, किसी ने 10 पॉलिसी लेकिन एक हैबिट डेवलप हो चुकी है, एक एक्टिविटी हैबिट डेवलप हो चुकी है सबकी। सर, 21 दिन में ना 2-3 दिन मिस हो गए, लेकिन बाकी के सारे दिन मैंने करके देखे, मजा आता है काम करने में। मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 कॉल करो। आप बोलते हैं कि विजय भाई इतना कॉल होते नहीं। एक एजेंट ने उस दिन फोन किया, विजय भाई आज महसूस हुआ, आज पता चला कि एलआईसी का काम मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बोला क्यों, क्या हो गया? अरे मैं बोला 10 पॉलिसी करता हूँ मैं, 10 पॉलिसी आ जाती है, 20 पॉलिसी आ जाती है। मैं 5 लोगों से बात करता हूँ, 20 लोगों से। आज पहली बार बोले 107 लोगों को कॉल किया, 107 लोगों को। बोला कैसा महसूस हो रहा है? बोले यार दिल से ऐसा लग रहा है कि आज शांति से नींद आएगी। बोला क्यों? आज सही में मैंने एलआईसी के लिए काम किया। आज बोले मैंने सही में एलआईसी के लिए काम किया। बोला अच्छा हो गया, मजा आ गया फिर तो। बोले सच में एक बात बोलूं? बोले एलआईसी का काम तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, लेकिन सच में दिल से बता रहा हूं। बोले 107 लोगों को कॉल करने के बाद विजय भाई, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने भला बुरा नहीं कहा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो इतने साल हो गए, मैंने मेरी जिंदगी को कितना मिस किया है। क्लियर है? मैं क्लियर बताता हूँ। और वो एजेंट शायद यहाँ रहेंगे भी मीटिंग में, जिनका फोन आया था मुझे, 107 कॉल एक दिन में किए उन्होंने। कहना ये चाह रहा हूँ साहब, करके देखो, हो जाएगा आराम से। 21 दिन मेरे साथ हो, मॉर्निंग वाला।
आपको देखिए, मैं इवनिंग का ये इसे इवनिंग में रख सकता था, लेकिन इवनिंग का शेड्यूल ऐसा है कि सेकंड फ्राइडे और फोर्थ सैटरडे को, सेकंड फ्राइडे फोर्थ फ्राइडे और सेकंड सैटरडे फोर्थ फ्राइडे ऑलरेडी बिजी है, शेड्यूल बिजी है, क्योंकि दिग्विजय मेटाटी और चैंपियन सीरीज का प्रोग्राम रहता है। उसके साथ बीच में कुछ दो तीन जगह पे मेरे कोर्सेस है फिजिकली, तो वहां पे मुझे जाना है, वो ऑलरेडी फिजिकल की डेट है। तो मॉर्निंग में कैसा है, मैं कहीं भी रहूंगा, तो भी मॉर्निंग का 1 घंटा आपके साथ रहूंगा। तो मॉर्निंग का 7:30 बजे एक बार शुरुआत होगी, 8:30 बजे अपना सेशन खत्म हो गया, इमीडिएटली मोबाइल उठाया, वैसे भी आप फ्रेश मूड में मेरे साथ बैठोगे, मॉर्निंग में वेकअप होने के बाद फ्रेश हो गए, नहाने के बाद, तो आप इमीडिएटली तैयार होके फटाक से निकल पड़े। मॉर्निंग का फ्रेश मूड में आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं रहेगा, मेरा ट्रेनिंग किया हुआ है, मोटिवेशन अंदर रहेगा। पूरा दिन में उसको चार्जिंग में लगा दिया, मोटिवेशन को उसमें लगा दिया, शाम को भले वो खत्म हो जाए लेकिन दूसरे दिन वापस चार्जिंग हो रहा है मेरे साथ। इसके लिए 21 दिन का ये चार्जर है। मैं आप मेरे को चार्जर मानो या नहीं मानो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक चीज है, रोज का मैं चार्जिंग करूंगा आपको, तो वो जरूरी है ना। बाकी आप सोचो। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ? सिर्फ 3 लोगों का? प्रसाद सर थैंक यू वेरी मच। प्रदीप बेरे जी थैंक यू। आपका पेमेंट इशू, आदित्यनाथ जी आपका पेमेंट रिसीव हुआ है। बाकी के यही सोचते रहना कि करूँ क्या नहीं करूँ, कोई टेंशन नहीं है। मैं क्लियर बात करता हूँ यार, मैं तो बोलता नहीं हूँ, आ जाओ करके सीखोगे ये वो सीखोगे। सीखना आपको है, करना आपको है। सीखना तो वैसे भी सीख ही रहे हो, सीख तो वैसे भी रहे हो, लेकिन अगर एक्शन मोड में उतरना है, करके देखना है, ट्राई करना है, तो उसके लिए आ जाओ। बाकी मैं फोर्स नहीं करता हूँ। मैं फोर्स नहीं करता, मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं फोर्स नहीं करता अपन। बहुत सारे एजेंट्स मेरे, बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि सर आप है ना फोर्स क्यों नहीं करते हो मीटिंग में, आप वो तो कि आ जाओ करके ट्रेनिंग। ध्यान में रखिएगा, बिजनेस आपका आपको बढ़ाने का है। आपका बिजनेस आपको बढ़ाने का है, बिजनेस आपको दौड़ाने का आपको है, पैसा कमीशन आपको कमाने का है। तो एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए आप ये सोच रहे हो, तो कस्टमर को क्यों बोलते हो कि सर, वो कस्टमर ये बोलता है कि पॉलिसी लेने के लिए सोच के बताऊंगा। फिर कस्टमर को क्यों बोलते हो कि सर, वो बोलता है बीबी को पूछ के बताऊंगा। कस्टमर को क्यों बोलते हो फिर, वो कस्टमर बोलता है मैं बाद में सोच के बताऊंगा पॉलिसी लेने का नहीं लेने का। क्यों बताते हो? अपना खुद का डिसीजन, अगर अपनी धंधे को अगर दौड़ाना है, तो अपना डिसीजन खुद को ही लेना पड़ेगा। जब खुद का डिसीजन खुद लेने के लिए तैयार होने शुरू हो जाओगे, तो ऐसे कस्टमर में मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने एक बात सीखी थी, जो खुद के बारे में जो परफेक्टली सोच के चलते हैं, कस्टमर भी उसके पास वही आते हैं जो उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, मैं कोई उसके लिए फोर्स नहीं करता। ओके, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? 70 लाख का नुकसान, उसके बारे में बताओ, वो तो पेड वर्जन सेशन में है साहब। मैं तो अभी 9.5 करोड़ का प्रेजेंटेशन उत्सव का देने वाला हूँ, 9.5 करोड़ का गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न उत्सव, LIC का, मैं 21 दिन में बताने वाला हूँ। 100 करोड़ का प्रेजेंटेशन मैंने कैसे दिया, उसके बारे में भी 21 दिन के प्रोजेक्ट में मैं समझाने वाला हूँ। हाउ टू टैकल द HNI क्लाइंट्स। और आप सबको भी पता है, मेरा मेरा पेड सेशन हो या फ्री सेशन हो, कौन बैठता है मेरे मीटिंग में, आपको भी मालूम है। और एक एक कंटेंट जो है, एक एक प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने, मेरे एक एक प्रोजेक्ट्स पे काम करके 70 लाख 80 लाख का प्रीमियम उन्होंने खुद लाया हुआ है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विजय तेरा एक एक ट्रिक मेरे काम आ गया और मेरा 70 लाख का प्रीमियम निकल गया। और उन्होंने खुद बोला है मीटिंग में, ऑन मीटिंग में बताया उन्होंने। तो मैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड ही बात कर रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप आ जाओ मेरे साथ करके। 70 लाख का नुकसान बहुत खतरनाक कंटेंट है, वो ऐसा बता नहीं सकता मैं उसको, मुझे फ्लो में आना पड़ता है। बताऊंगा साहब, टेंशन क्यों ले रहे हो उसको, लेकिन वो पेड वर्जन का कंटेंट है। बिंदास बोल में कितने लोगों ने, बिंदास बोल करके एक एक्टिविटी हमने की थी, बिंदास बोल के एक सेशन मैंने किया था पिछले 2 हफ्ते पहले। तो मेरे हिसाब से 250 प्लस एजेंट्स है उसमें, 250 प्लस एजेंट्स बैठे थे। उसमें मैंने 35 वॉइस कॉल दिए, 35 वॉइस कॉल दिए। कितना? 35 वॉइस कॉल, 35 वॉइस कॉल, समझाने का टेक्निक।
अभी आपको मैं लेके चलने वाला हूँ, जो मैंने आज बताया ना, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, उसका एक वॉइस कॉल मैं तैयार करने वाला हूँ। अप्रैल महीने के बाद, अप्रैल महीने के बाद आपको एडवांस में बता के रखता हूँ। अप्रैल महीने के बाद आपको ऐसे कॉल्स की रिकॉर्डिंग में आपको देने वाला हूँ, वॉइस कॉल्स, जो पूरी प्रोफेशनल एआई से क्रिएटेड रहेगी। जब मैं सेशन दे रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ अभी आपके साथ, ए सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, अच्छा है, विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से, सर एलआईसी में आपने 1 लाख रुपए महीने की पेंशन का प्लान लिया है क्या? ऐसा ही कंटेंट आपको एआई जनरेटेड प्रोफेशनली आएगा, और वो भी आपके नाम से आएगा। इतना पावरफुली काम कर रहा हूं मैं अभी इसका, सोच के देखिएगा। मैंने आपको क्लियर बताया कि मैं मेरी खुद की ट्रेनिंग आपको सिखाता जो हूं ना, उसके लिए मैं खुद के लिए डेवलप करने के लिए 3.5 लाख रुपए साल का खर्चा करता हूँ। साल का कितना खर्चा है मेरा? 3.5 लाख रुपए का खर्चा है। पिछले 2 साल से मेरा मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, वो भी इंडिया में नहीं लेता हूँ, मैं इंडिया के बाहर का ट्रेनिंग चालू है मेरे से। इतना डेवलपमेंट मेरे अंदर था क्या इस 4 साल पहले, मेरे मुझे जिन्होंने 5 साल पहले जिन्होंने सुना, और आज जब वो सुनते वापसली, बोलते कि यार बहुत बदलाव आया आपके अंदर। जिन्होंने मुझे 15 साल पहले, 20 साल पहले जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, उस वक्त वाले डेवलपमेंट सर, जब वो मेरा सेशन लाइव सुनते हैं ऑन स्टेज पे, मिल के आते, बोलते उस वक्त चप्पल पहन के आता था, आज सूट बूट में है तू, कितना बदल गया तू, 20 साल में, 22 साल हो गए तेरी करियर को, लेकिन अच्छा लगा आज कि तूने एक तरक्की कर ली तेरी जिंदगी की, और बहुत बड़ा अच्छा लगा, महसूस अच्छा इसके लिए हो रहा है कि यार तू जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे था, और आज जब हमारे सामने आज बड़ा ट्रेनर बन के खड़ा हुआ है, बहुत मस्त लगा, क्योंकि मैंने फिजिकल बहुत नेशनल फेडरेशन के प्रोग्राम में मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो वहाँ पे जितने भी पुराने डीओस थे वो मिले, आज गले मिलते बोलते कि यार मजा आ गया। क्योंकि 2-3 डीओस की तो आंखों में आंसू है कि यार तेरी उस वक्त की लाइफ और आज की लाइफ को देख रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक ही बात बोलता हूँ आपको, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ रहा हूँ, ना ही मैं आपको सिखाना छोड़ रहा हूँ। मैंने तो कमिटमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी कि हर हफ्ते में एक पावरफुल पावर चार्जिंग का सेशन रहेगा ही रहेगा, फ्री सेशन रहेगा, जिसमें मैं पूरा फ्री बात करता हूँ। मतलब कौन सा? आपको चार्जिंग करने का, पिन मारने का। और ये वो जरूरी है, वो बहुत सारे एजेंट बोलते हैं साहब ये सेशन हुआ नहीं है ये संडे को, ये हफ्ते में अगर मेरा फ्री सेशन नहीं होता, मेरे को फोन आते, विजय भाई ये हफ्ते का फ्री सेशन नहीं हुआ। और आप चेक कर लेना यूट्यूब पे जाके, आपको पता चलेगा कि हर हफ्ते का मेरा 2 सेशन फ्री रहता ही रहता है। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे एजेंट हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन पेमेंट का इश्यू है, या कुछ कारणवश नहीं कर सकते हैं। तो मैं हर एक के लिए तो नहीं बोल सकता, तो उनका क्या रिक्वेस्ट है कि विजय भाई देखिए, जिस दिन हमको कमाई थोड़ा ज्यादा शुरू हो जाएगा, हम लोग, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ साहब ये। अभी भी बता देता हूँ, अभी अभी मीटिंग में बैठा हूं आपके साथ, अभी भी ये क्लियर से बता देता हूँ कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे एजेंट्स है जिन्होंने बोला विजय भाई बाद में करेंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जब लॉन्च किया तभी भी मेरे को मैसेज आया, साहब मेरे को इस सेशन में ज्वाइन कर लेना, मैं पेमेंट का बाद में देखूंगा। नो प्रॉब्लम, कर लेना, कर लेना। आप दूसरी जगह पे जाओ साहब, जब तक आपका पूरा पैसा नहीं आता आपको ट्रेनिंग में नहीं बिठाया जाता है। मुझे बोलने के लिए नहीं बोलना है, बस बताना है। बाकी मर्जी आपकी, सोचना आपको है। करोगे तो भला आपका होगा, नहीं करोगे तो भला आपका होगा, कोई टेंशन है ही नहीं है वैसे भी। लेकिन एक बात बताओ, ट्रेनिंग करो ज्वाइन या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, आज के सेशन में जो पॉइंट्स मैंने बताए, काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, उसके ऊपर पहले कर लो। क्योंकि अपने को पैसा कमाने का है, अपने को प्रेजेंटेशन देने का, उसके ऊपर फोकस करो। बाकी कुछ नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अपने को टेंशन मत लेना उसके बारे में। ओके, सो आई होप ये आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जीपे का। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। अरे शाहिद आजमी साहब। ओके, मैसेज आ गया आपका, चलो थैंक यू।
एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है मुझे? सो कैन एग्जिट द प्रोग्राम? यस। एक चीज है, और एक पॉइंट। 2 मिनट रुकिए जरा। जस्ट अ मोमेंट। वो सर, मैं मुंबई में हूँ। आप कभी भी आ जाइए। शाहिद जी, आपका मैसेज पढ़ा मैंने, डोंट वरी। बहुत सारे एजेंट बहुत सारे एजेंट मुझे ये कहते हैं कि विजय भाई, आपका ट्रेनिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कारणवश सुन नहीं पाते। तो मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन है मेरे यूट्यूब चैनल की। ठीक है। आप ये स्क्रीन पे जाइए। जितने भी पेड सेशंस है, ये फ्री सेशंस है, सारे के सारे 1-1 घंटे के सेशंस है। सेशंस फ्री है। कम से कम 230 वीडियोस मैंने इसके ऊपर रखे हैं, एक एक 1.5-1.5 घंटे के पूरे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप इस चैनल पे जाके एक एक वीडियो को बारकाई से, शांति से उसको दोबारा देखना। आपको जो 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 चाहिए ना, एक्शन प्लानिंग, वो सब इसमें मिलेगा। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल की जो लिंक है, आप अपने दोस्तों को आपके ब्रांच ग्रुप में एक बार जरूर डालना। इसका ये रिजल्ट है कि बहुत सारे एजेंट जो आपके पास है, उनको किसी को पेड में जाना है, किसी को नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें 230 वीडियोस में आप जो चाहते हैं ना, वो नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने मैंने सारे सेशंस इसमें रखे हुए, 5 साल के सारे सेशंस मैंने इसके ऊपर रखे हैं, और सारे के सारे 1-1 घंटे के ऊपर के। तो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस द चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है, और उसके ऊपर सब्सक्राइब करके आप उसको ये करना, ठीक है? क्योंकि जब भी कोई फ्री सेशन आपका मिस हो जाता है, तो आपको क्या होगा, यूट्यूब पे वो लोड किया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट इंटीमेशन आ जाएगा कि विजय सर का सेशन लोड हुआ है आपको। तो इंटीमेशन आने के बाद आपको इमीडिएटली उसमें ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। ओके। सो कर लिया आपने सब्सक्राइब सबने? ठीक है, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसलिए। कर लिया क्या, नहीं कर लिया? VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, विशाल कुमार नाम से है। और सब्सक्राइबर कुछ ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मैं, जिनको अच्छा लगता है, जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, ये सब लोग वो है। चलो फिर, थैंक यू, मिलते हैं। कल नहीं मिलेंगे, परसों मॉर्निंग में मिलेंगे। ओके। सो कुछ क्वेरीज रहेगी तो मुझे पर्सनली कॉल कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।